अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू SMN एजुकेशंस। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको न सिर्फ मैथमेटिक्स को समझने का मौका मिलेगा बल्कि उसकी एप्लीकेशंस के बारे में भी बताया जाएगा। मैं नूरीन अख्तर, MPhil मैथमेटिक्स, अपने 12 साल तलीमी तजुर्बे से आपको 9th क्लास मैथ को आसान तरीन मेथडोलॉजी से ना सिर्फ पढ़ाऊंगी बल्कि जितने भी मुमकिन मेथड्स हैं उनकी भी आपको आगाही दूंगी। थैंक यू सो मच। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन ग्रेड 9th मैथ्स का चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 5 है आपके पास लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसमें आपका जो वेरिएबल होगा, यानी कि अब बात यह है कि आपका वेरिएबल क्या होगा। वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी इस्तेमाल हो सकता है, z भी। इवनली आपकी बुक में और डिफरेंट अल्फ़ाबेट यूज हुए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का कोई भी लेटर हम वेरिएबल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो, लेट सपोज मैं बात करती हूँ x की। अगर x के ऊपर 1 यानी कि कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि इसकी डिग्री, एक्सपोनेंट या पावर भी कह सकते हैं, ये 1 है। यानी कि इसको आप फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहते हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके वेरिएबल की पावर 1 हो उसको आप लीनियर इक्वेशन कहते हो। ठीक है। अगर इसी तरह से हम बात करें कि x के ऊपर 2 लिखा हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसी तरह बात करेंगे x की पावर 3 की, ये होता है क्यूबिक। और x की पावर 4 को हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक कहेंगे कि ये हमारे पास पावर है। और इक्वेशन तब होगा जब आपके पास जो भी आपकी एक्सप्रेशन लिखा होगा उसमें इक्वल का निशान आएगा। ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनइक्वालिटीज को। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं आपके पास? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का जहां पे भी निशान यानी कि ये सिंबल्स यूज होंगे जिस भी इक्वेशन के अंदर इक्वल के अलावा लेस, ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल्स इस्तेमाल होंगे, वो आपके पास इनइक्वालिटीज होंगी। हमारे पास चैप्टर 5 के अंदर आपके पास 4 एक्सरसाइजेस हैं। 5.1, 2 और 3 आपके पास लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है, जबकि 5.4 के अंदर हम इनइक्वालिटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहले आप देख सकते हो कि इस वक्त आपके पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। उसकी रीज़न ये है कि आपके पेपर SLO बेस्ड पे बनेंगे। SLO बेस्ड का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट आपकी बुक वाला ही होगा, वैल्यूज वहाँ पे कोई भी चेंज हो सकती हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सॉल्व। सॉल्व का मतलब तो हल करना ही होता है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, यानी कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी हुई होंगी, आपने उनको सॉल्व करना है। आगे क्या लिखा हुआ है? इन वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल तो बहुत से हो सकते हैं, x भी है, y भी है, z भी है, लेकिन जो आप जिन इक्वेशंस को डील करने जा रहे हो उनमें एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होगा। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर x है तो वहां पे y, z या कोई भी दूसरा तीसरा वेरिएबल नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 आप देख सकते हो, 5x माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल 4 माइनस 3x माइनस 27। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपके आपके माइंड में स्टेप्स होने चाहिए कि आप किस तरीके से उसको सॉल्व करने जाओगे। सबसे पहले आप जब भी पेपर में अटेम्प्ट करने लगो तो आपने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन की जो भी वैल्यूज हैं उसको एहतियात के साथ बिल्कुल ध्यान रखते हुए उसको उतार लेना है। 5x माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3x माइनस 27। अब आप देख सकते हो इस पूरी इक्वेशन के अंदर जहां जहां भी x इन्वॉल्व हो रहा है x की पावर 1 है। इसका मतलब कि आपकी इक्वेशन जो है वो लीनियर है।
दूसरी चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, यानी कि x अगर इस्तेमाल हुआ है तो बेसिकली हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ x को डिटरमिन करना है। ठीक है, x को डिटरमिन करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हम x को आइसोलेट कर लें। यहाँ पे देखो 5x माइनस एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे x की दो टर्म्स है, एक है आपके पास 5x, दूसरी है माइनस एक्स। अगर x के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके जितना भी कोएफिशिएंट है, पावर है या डिनोमिनेटर है, वो तमाम 1 है। ठीक है, तो 5x में से x आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 4x माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x की तो एक टर्म है लेकिन कांस्टेंट आपके पास दो हैं, एक है 4 और एक है 27। तो आपको समझाने के लिए मैं साइड पे लिख रही हूँ ताकि आपको पता हो कि स्टेप्स किस तरीके से सॉल्व किए गए हैं। अभी देखो 4 के बाद कोई निशान नहीं है, इसका क्या मतलब है कि जब कोई भी निशान ना हो तो वो प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 27 को माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा, 23। लेकिन 27 के साथ माइनस का निशान है, जो निशान बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही आंसर में आप लगाते हो। तो -23 आ गया और -3x को एज इट इज उतार लिया है। ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टेप के अंदर कोई भी बात या फिर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो 3x यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू, हम करना क्या चाह रहे हैं कि x वाली वैल्यूज को हमने एक साइड पे शिफ्ट कर ली है और बाकी हम कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। ये 2 माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस 4x प्लस 3x क्या होता है, 7x एंड माइनस प्लस माइनस। जब भी आपके पास अल्टरनेट साइन होते हैं ना, माइनस प्लस या फिर प्लस माइनस, तो आपका रिजल्ट क्या आता है, माइनस। लेकिन सिमिलर साइन चाहे वो दोनों माइनस हो चाहे वो दोनों प्लस हो, देन हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव यानी कि प्लस आता है। माइनस प्लस माइनस, 23 में से 22 को माइनस करो तो क्या आएगा, 21। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 23 है, तो इसके पीछे अगर माइनस है तो ये आपके पास आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, x के साथ तो 7 है, हमें x की वैल्यू को डिटरमिन करना है। तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाएगी। तो इस स्टेप को हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं, यानी कि हम इसको इस तरह से राइट करेंगे, x इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि ये यहाँ मल्टीप्लाई था वहां जाके डिवाइड हो गया है। x इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो x का आपके पास क्या रिजल्ट आया है, -3। अब हो सकता है कि आपकी बुक में इस तरीके से ब्रैकेट्स में आंसर हो, तो इस तरह से आप लिखो या इस तरह से लिखो, दोनों आंसर्स आपके पास ठीक है। तो ये है आपका सॉल्यूशन सेट, यानी कि x इज इक्वल टू -3। आपको बताती चलूं, सम टाइम पेपर में ऐसा हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि सॉल्व एंड चेक। जब आपके पास चेक का वर्ड उन्होंने यूज किया कि आल्सो चेक या फिर वेरीफाई, आपने उस सूरत में जो आपका आंसर आएगा ना, उसको क्वेश्चन के अंदर पुट करके वेरीफाई करना है क्या आपकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। तो आपको मैं एक क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करवा देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम अगर पेपर में किसी क्वेश्चन में चेकिंग का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के मार्क्स आसानी से आप हासिल कर सको। तो स्टार्ट करते हैं इसकी रीचेकिंग को। आपके पास x का रिजल्ट क्या आया था, -3। चेक करने का रूल ये होता है, आपके पास क्वेश्चन के अंदर जहां जहां x है
वहां पे आप x की वैल्यू को पुट करोगे। लाइक 5 x लिखा हुआ है, आपने x की जगह -3 लिखना है। -2 माइनस x क्या है, -3 इक्वल 4 -3 अगेन x है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखें ताकि आपको नेगेटिव पॉजिटिव का इश्यू भी ना हो और इजीली आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सेकेंडली एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूं, ये कि जब आप चेकिंग करते हो ना, आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी वैल्यू को, किसी भी चीज को लेफ्ट टू राइट या राइट से लेफ्ट शिफ्ट नहीं करते। जो लेफ्ट पे है वो लेफ्ट पे एज इट इज सॉल्व होगा, जो राइट पे है उसको आपने राइट पे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखो 5 3 जा 15, ये जो माइनस था ये बाहर आ गया, -2 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 -27। आपकी मर्जी है कि आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें या फिर आप इसको खुद मैनुअली सॉल्व कर लें। माइनस माइनस प्लस 15 और 2 क्या हो जाएगा, 17 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 क्या होता है, 9 10 11 12 13 13 -27। तो प्लस माइनस माइनस 17 में से 3 को माइनस करो तो क्या आएगा, -14। सिमिलरली 13 में से 27 को माइनस करोगे तब भी आपके पास -14 आएगा। अभी देखो लेफ्ट में भी -14 है, राइट पे भी -14 है। इसका मतलब क्या है कि आपके जो क्वेश्चन का सोल्यूशन -3 आया था वो बिल्कुल ठीक आया था। उससे आपने जब चेकिंग की तो आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड एग्जैक्टली इक्वल आ गई है। तो लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज के केस में आप जब भी अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करोगे या चेक करोगे, आपकी इक्वेशंस जो भी हैं वो लाजमी तौर पे सेटिस्फाई करेंगी। सम केसेस में जब आप रेडिकल या किसी और इक्वेशन को सॉल्व करते हो, वहां पे अगर इक्वेशंस का रिजल्ट इक्वल ना आए तो हम कहते हैं कि वो आपके पास एक्सट्रेनियस रूट्स हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज में ऐसे केसेस आपके पास नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्यूशन का आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप क्वेश्चन को एज इट इज उतारोगे। -3 5a -14 इक्वल 5 7 प्लस a -9। ठीक है, आपने जब भी पेपर में क्वेश्चन लिखोगे, आपने लिखने के बाद एक मर्तबा ध्यान के साथ चेक कर लेना है। ये चेक कर लेना है कि आपने आया क्वेश्चन लिखते हुए कोई मिस्टेक तो नहीं कर ली, क्योंकि जब इजी क्वेश्चन होता है तो हम उसको बहुत जल्दी में करने की कोशिश करते हैं कि हमें तो ये आता है, लेकिन हम जल्दबाजी में मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं और मिस्टेक्स बच्चों से हो जाती हैं। 3 5 जा 15a माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, 1 कैरी आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 1 4 इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। 5 7 जा 35 5a -9। अभी देखो a वाली दो टर्म्स है यहाँ पे, 4a -15a, तो क्या बचेगा यहाँ पे 11a प्लस 42 इज इक्वल टू 35 -9। अगर आप इसको माइनस करो, 35 में से 9 गए तो आपके पास आएगा 26 प्लस 5a। हमने यहाँ पे 35 में से 9 को माइनस किया है, 26 जो रिजल्ट आया है वो लिखा है और बाकी 5a को एज इट इज उतारा है। ठीक है, -11a हम क्या करने जा रहे हैं कि a वाली टर्म्स को एक साइड पे करेंगे और कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। 5a क्या हो रहा है बेटे, प्लस, तो यहाँ आप आके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 26। 42 प्लस हो रहा है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 11 और 5 कितना होगा,
16a। अब माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि 11 बड़ी वैल्यू है तो साइन बड़ी वैल्यू का आता है। ऑपरेशन वो अप्लाई होता है जो मल्टीप्लाई होने से हम हासिल करते हैं। जैसे कि मैंने कहा माइनस माइनस प्लस, तो मैंने किया प्लस है लेकिन आंसर में निशान बड़ी वैल्यू का आता है। ठीक है, 26 माइनस 42, तो आप इसको माइनस करो, मुझे बताएं आपका रिजल्ट क्या आया है? -16। ए के साथ -16 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे क्या होगा आके? डिवाइड। 16 वन जा 16, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वेरिएबल यानी कि ए का आंसर क्या आ गया है? 1। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 से। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है वो एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, जस्ट इसमें हमारे पास ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं। पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे। 7 इंटू 2 माइनस 5x प्लस 27 is equal to 18x minus 3 into 8 minus 4x। अब हमारा स्टेप क्या है कि फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट। 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35x प्लस 27 is equal to 18x minus 3 8 ज़ा 24 माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12x। अगर x वाली दो टर्म्स हैं तो उन्हें सॉल्व करना है, अगर कांस्टेंट दो टर्म्स हैं तो उनको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 14 प्लस 27, तो आप इनको ऐड करो, क्या आएगा आपके पास? 14 प्लस 27, आपके पास क्या आ जाएगा? 41 माइनस 35x इज इक्वल टू 18x एंड 12x, दोनों के साथ x है ना, और प्लस करोगे तो क्या आएगा? 10 20 एंड 30x माइनस 24। अब हम क्या करेंगे? x वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट को एक साइड पे। 41 24 माइनस है तो यहाँ पे आके बेटे प्लस हो जाएगा, एंड 30x 35 माइनस हो रहा है ना, तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, 30 प्लस 35 क्या होगा? 65x, और 24 और 41 को अगर आप ऐड करो तो आपके पास 65 आएगा। ठीक है, यहां से आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट राइट को चेंज भी कर सकते हो, और डायरेक्ट भी अगर आप इसको वहां जाके डिवाइड करो तो इशू कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्स तो दूसरी साइड पे था। तो आप, इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि ये आपस में चीजें इक्वल हैं, आप इसको किसी भी तरीके से राइट कर सकते हो। तो 65x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 65 वन जा 65, तो x आपके पास क्या आ गया है? 1। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सिमिलर था। अब क्वेश्चन 4 आपके पास चेंज है। क्या चेंजिंग्स है इसके अंदर? वेरिएबल तो आपके पास एक ही है, वन वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी पावर 1 है, इसका मतलब है कि वो लीनियर भी है। इक्वल का निशान डला हुआ है इक्वेशन के अंदर, इसका मतलब है इक्वेशन है। एक हमारे पास वन वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है और उसकी पावर लीनियर है। लेकिन यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन आ रही है, तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपको एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, अब एलसीएम कुछ बच्चों को आसान लगता है, कुछ को मुश्किल भी लगता है। तो इस क्वेश्चन को मैं दो मेथड से करवा दूंगी ताकि
आगे आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो 4 और 2, आप इसको जो है कि एलसीएम लो। 4 एंड 2, 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2 और 1 एज इट इज। तो 2 टू ज़ा क्या होगा, 4 होगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 4। आपने क्या करना है, आपके पास जो एलसीएम आया है उसको आपने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देने। लेकिन उसको करने से पहले सॉल्यूशन में आप क्या करते हो, अपने जो भी क्वेश्चन होता है उसको एज इट इज राइट करते हो। तो उसको राइट करो पहले। 5x अपॉन 4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे प्रॉपरली राइट करो कि मल्टीप्लाइंग 4 टर्म बाय टर्म ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपको इसको चेंज कलर से इसलिए लिखने लगी हूं। देखो 4 को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है और ऊपर हमारे पास टर्म क्या है, इसको मैं ब्लैक से लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। 5x अपॉन 4 प्लस, अगेन मैं 4 को मल्टीप्लाई करने लगी हूँ। 4 को नेक्स्ट टर्म के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया। टर्म क्या है आपके पास, 1/2। देखो बोथ साइड्स लिखे हैं ना, तो इट में पॉसिबल कि आपके पास नेक्स्ट साइड पे कोई भी वैल्यू हो, तो आपने दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है ताकि नेक्स्ट अगर आपके पास कोई चेंज वैल्यू आती है तो आपको इश्यू ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं जहां जहां पे पॉसिबल है। 4 4 से देखो कैंसिल हो गया है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब आप इसको राइट करो, क्या आया आपके पास, 5x प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से। हमेशा याद रखना है, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 और डिवाइडेड बाय 0 रिजल्ट विल 0। जब भी आपके पास कोई चीज 0 से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगी आपका रिजल्ट 0 आएगा। अब आपके पास इक्वेशन क्या बनी है, आपके पास है 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपने करना क्या है, आपका काम ये है कि आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट। इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ पे हो रहा है प्लस, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 5 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम इसको आके डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास क्या है, आपका सॉल्यूशन है। आप इसको फ्रैक्शन में लिखो, आप इसको डेसिमल में लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस x प्लस 10 बाय 9 इज इक्वल टू 5। तो हमारा पहला स्टेप है कि हम क्वेश्चन को एज इट इज राइट करते हैं और इस क्वेश्चन को हम मेथड नंबर 2 के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए कि हमारे पास वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं और आप अपनी मर्जी के मेथड से जिससे आपको आसानी हो उससे सॉल्व करो। डायरेक्टली एलसीएम लेने का तरीका बेटे ये होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो जहां पे डिनोमिनेटर्स आते हैं या फ्रैक्शन आती है। यानी कि ये जो आपके पास 9 है, ये जो 9 है इसको आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे, इस 2 को आप यहां मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे। यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी
और डिनोमिनेटर्स आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास एक आसान तरीका होता है एलसीएम को एलसीएम लेने का और डायरेक्टली इसको सॉल्व करने का। अभी देखो, इसको जब मैं लूंगी तो आपकी आसानी के लिए डिफरेंट तरीके से राइट करती हूँ। देखो, 9 × x - 2, ये जो प्लस है ये एज इट इज, इस 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया अगले न्यूमरेटर के साथ, डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 9 जो डिनोमिनेटर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए और इक्वल 5 एज इट इज। इस स्टेप के अंदर अगर किसी भी बच्चे को कोई मसला हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, आगे स्टार्ट करो सिंपली। 9x -9 2 ज़ा 18 प्लस 2x 2 10 ज़ा 20 इक्वल टू 5। ये क्या है? 2 9 ज़ा 18। 18 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड। डिवाइड जब कोई चीज होती है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाती हूँ। 2 9 ज़ा 18 था तो यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। अगर यहाँ तक कोई इशू है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप देखें बेटे, x वाली दो टर्म्स है, 9x प्लस 2x, 9 10 11। तो ये आपके पास क्या आ गया है? 11x प्लस माइनस माइनस 20 -18 आपके पास होता है 2, और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें, देखें कि आपके पास क्या रिजल्ट आता है? 72। 5 से करना था, ओके। 5 18 ज़ा होगा, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 और 4 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 90। अब देखो, आपके पास इक्वेशन है 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 90। 2 यहाँ पे हो रहा है प्लस, तो दूसरी साइड पे हो जाएगा माइनस। माइनस करो बेटे, आपके पास क्या आएगा? 88। 11 हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके हो जाएगा ये डिवाइड। 11 8 ज़ा 88। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको चेक कर लो, और जहां पे कोई कंफ्यूजन होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे। 4 × x प्लस 2। अब क्या हुआ है कि हमारे पास फ्रैक्शन तो है, लेकिन फ्रैक्शन के केस के अंदर हमारे पास ब्रैकेट अपेयर्स हो रही हैं, यानी कि हमें एलसीएम से पहले थोड़ा सा सॉल्व करना है। ठीक है, आप ब्रैकेट से पहले जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करो। तो क्या आएगा आपके पास? 4x, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 -6x -6 7 ज़ा 42। अभी आप देख सकते हो कि मैंने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने सिर्फ इस 6 को मल्टीप्लाई किया। इज इक्वल टू 12। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी ले सकते हो। 3 एंड 7, 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट इज, 1 एज इट इज, 7 1 ज़ा 7। तो आपके पास अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 7 तो आपके पास 21 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे प्रॉपरली राइट करेंगे मल्टीप्लाइंग 21 टर्म बाय टर्म
ऑन बोथ साइड्स। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप? 21 को राइट करोगे पहले, फिर नेक्स्ट होल टर्म को जो आपके पास थी, यानी कि एक टर्म आपके पास ये है, दूसरी ये है, और राइट हैंड साइड पे ये है। आपने पहले x को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने x को दूसरी टर्म से, एंड देन राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू टर्म होगी आप उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो आपकी आसानी के लिए मैं इसको लिख रही हूँ 21 मल्टीप्लाई बाय, देखो ये टर्म पूरी है ना, 4x प्लस 8/3 माइनस 21 मल्टीप्लाई होगा 6x माइनस 42/7 एंड इक्वल टू 12 को मल्टीप्लाई आप कर दोगे 21 के साथ। ठीक है, यहां तक अगर कोई इश्यू हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके बाद हमने कटिंग करनी है। 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7, 7 3 21। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको राइट करेंगे। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 4x प्लस 8 के साथ, फिर आपके पास क्या है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6x माइनस 42 के साथ, -3 6x माइनस 42। आप इसको दोबारा भी देख लो कि -3 लिखा है मैंने और 6x माइनस 42 लिखा है, और राइट हैंड साइड पे क्या है, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है 21 के साथ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 28x एंड 7 8 56, -3 है तो 3 6 18x, माइनस माइनस प्लस 3 2 6, 3 4 12, और 12 को 21 से मल्टीप्लाई करें, देखें आपके पास क्या रिजल्ट आता है, 252। ठीक है, अब देखो बेटे 28x है 18x है। एक तरीका ये है कि आप x वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिखें, कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठा लिखें और देन सॉल्व करें। इससे क्या होगा, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। 28 में से 18 माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 10x, और प्लस 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 126 में 56 को ऐड करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 182। सिंप्लीफाई करने के लिए 182 प्लस है, वहां पे जाके बेटे क्या हो जाएगा, -182। अच्छा, 252 में से 182 को माइनस करें और मुझे बताएं कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, 252 माइनस 182, 70। 10 हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे जाके हो जाएगा डिवाइड, या तो 0 0 को कैंसिल कर लो या फिर 10 7 70 कह दो, तो x आपके पास क्या आ जाएगा, 7। तो ये आपके पास है आपका फाइनल सॉल्यूशन, यानी कि x आपके पास आंसर क्या आया है, 7 आ गया। तो ये है आपका आंसर। दिस वन। किसी भी स्टेप में कोई भी इश्यू हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट में आप क्वेश्चन राइट कर दें, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलरली जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, हम अपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करेंगे। सॉल्यूशन x/2 प्लस
एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 5। ये क्या, ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। 5 7 ज़ा 35, 35 प्लस 1 36 अपॉन 5। अब इसको सॉल्व करने का बेस्ट वे ये है, या तो आप एलसीएम ले लो, ठीक है। एक तरीका और भी हो सकता है कि x सारों में है, आप x को कॉमन ले लो। जब आप x को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 इक्वल टू 36 अपॉन 5। आपने देखा होगा कि आपके पास जो साइंटिफिक केसियो वाली कैलकुलेटर्स होते हैं वहां पे फ्रैक्शन अपीयर होती है। तो जिन बच्चों को फ्रैक्शन सॉल्व करना मुश्किल लगता है वो डायरेक्टली अगर इस एक्सप्रेशन को पुट करेंगे तो वो उनके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 3 4 और 5। आप इसका साइड पे एलसीएम ले लो। 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। 2 1 ज़ा 2, 3 पे तो टेबल नहीं जाता। 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज। आप ये तीनों जो है कि आप देख सकते हो कि प्राइम नंबर्स हैं, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 2 × 3 × 2 × 5, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 6 10 ज़ा 60। तो ये है आपका एलसीएम। आप इस 60 को टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करो। आपको मैं टर्म्स बता देती हूँ कि कौन कौन सी आपकी टर्म्स हैं, ताकि आप मिस्टेक ना करो। टर्म्स हमेशा बेटे प्लस और माइनस के साथ सेपरेट होती हैं। पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग इजीली करो। देखो 60 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 के साथ, प्लस 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट लगा देते हैं ताकि अगर मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगी ना तो आप नेक्स्ट स्टेप में गलती से ये भी समझ सकते हो कि ये तो x लिखा हुआ है। तो इसलिए कोशिश करें कि जिन क्वेश्चन में हमारे पास x इन्वॉल्व हो वहां पे आप मल्टीप्लाई को डॉट के साथ डिनोट करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अभी देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कटिंग कौन से कलर से करनी है, रेड से कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0 एज इट इज। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है, आप इसको राइट करो। सबसे पहले x इंटू 30 1 ज़ा 30 होता है बेटे, प्लस ये जो साइन है ना ये एज इट इज लगाना है। 21 ज़ा 20, वेरी गुड, माइनस 15 1 ज़ा 15 एंड 12 1 ज़ा 12। अब आप देख सकते हो कि आपका जो एलसीएम था वो आपने सॉल्व कर लिया है। अब जब आपने एलसीएम लिया है ना, मोस्टली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो मल्टीप्लाई तो करते हैं लेकिन नीचे नहीं लिखते। तो आपने यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने 60 को नीचे भी लिखना है, यानी कि आपने एलसीएम को नीचे राइट करना है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाइएगा पेपर में स्केल से ताकि आपका पेपर नीट अटेम्प्ट हो, यानी कि डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब देखो 30 20 कितना होगा, 50, 50 और 12 क्या होगा, 62। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं हम, यानी कि ये हमारे पास होगा x इंटू 30 50 62 - 15, 62 -15 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। इक्वल टू, इक्वल की दूसरी साइड पे क्या था बेटे, 36 अपॉन 5, 36
बाय 5। आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोलो, ठीक है। आप देखो बेटे, 62 में से 15 को माइनस करो तो क्या आएगा? 5 में से 1 गए 4, 47। 47 अपॉन 60 इज इक्वल टू 36 अपॉन 5। 60 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके आपके पास ये, सॉरी 60 डिवाइड हो रहा है तो वहां पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हुआ है तो आप क्या राइट करोगे यहाँ पे? वेट फॉर अ व्हाइल। आप इसकी कटिंग करोगे क्योंकि 5 यहाँ पे डिवाइड में है ऑलरेडी। 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, यानी कि 47x और राइट हैंड साइड पे आपके पास 36 मल्टीप्लाई बाई 12 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, देखो आपके पास क्या रिजल्ट आता है। लेफ्ट पे तो 47x ही है, राइट पे जब आप 36 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 432। 47 क्या हो रहा है वहां पे? 47 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेकंड साइड पे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। आप इसको इजीली राइट कर लो यहाँ पे, यानी कि x इज इक्वल टू 432 अपॉन 47। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 47 से तो आपके पास जो भी आंसर आता है आप उसको राइट कर लें। थैंक यू सो मच।